जय श्री राम, जय सीताराम, सभी देवी देवताओं की जय हो। आइए हम अपने रामायण का आगे का अध्ययन करते हैं। मैं दो दिन किसी कारणवश नहीं आ पाई हूँ, तो उसके लिए मुझे खेद है। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश में होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल हैं। आपके चरणाचर विंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। देव धरणी धनुधाम तुम्हारा, मैं जनु नीचू सहित परिवारा। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए पुर धारिये पाऊँ, थापिए जनु सबु लोक सिहाऊँ। अब कृपा करके पुर श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। कहूँ सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयुष्वाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको जो आज्ञा दी है, बरस 4 बासु बन मुनि व्रत बेसु आहारू। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुही भयउ दुखु भारू। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है, यह सुनकर गुहू को दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कही सै प्रेम गिराम नर नारी। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा। कोई कहता है, हे सखी, ते पितु मातु कहू सखी कैसे, जिन्हें बैठाए बन बालक ऐसे। हे सखी, कहो तो वे कैसे माता पिता हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन भेज दिया। एक कही भल भूपति की ना, लोयन लाऊ हम ही विधि दीना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इस बहाने हमें भी ब्राह्मण ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषादपति उर अनुमाना, तरु सिन सुपा मनोहर जाना। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। लय रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा, कहूँ राम सब भांति सुहावा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पुरजन करी जोहारू घर आए, रघुबर संध्या करण सिधाए। पूर्ववासी लोग जोहर वंदना करके अपने अपने घर लौटे और रामचंद्र जी संध्या करने के लिए पधारे। गुहू संवारी साथरी डसाई, कुश किशल्य मैं मृदुल सुहाई। गुह ने इसी बीच में कुश और कमल के पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल फूल और पानी रख दिया। सूची फल फूल मधुर बजानी, दो ना भरी भरी राखे पानी। अथवा अपने हाथ में फल फूल दोनों भर भर कर रख दिए। सिए सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। सैयन किन्ह रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। भाई श्री लक्ष्मण जी पैर दबाने लगे। उठे लखनऊ प्रभु सोवत जानी, कहे सचीवी सोवन मृदुबानी।
फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर धनुष बाण से सचकर कछुक दूरी सजी बान सरासन जागन लगे बैठी वीरासन। वहां से कुछ दूर धनुष बाण से सचकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुहु बोला ही पहाड़ू प्रतीति ठाव ठाव राखे अति प्रीति। गुहु ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आपू लखन पही बैठे जाई कठी भाथी सर चाप चढ़ाई। और आप गुहु ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकश बांधकर तथा धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। सोवत प्रभु निहारी निषादु भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज ने हृदय में विषाद हो आया। तनु पुलकित जलु लोचन बढ़ाई बचन फिसै प्रेम लखन सन कही। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुहाय सुहाना सुरपति सदनु ने पटवर पावा। मनी में रचित चारु चौबारे जनु रघुपति निज हाथ समारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं और जिन्हें मानो रतियों के पति कामदेव ने अपने हाथों से सजाकर बनाया हो। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।